दशकों से ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते आग और पानी जैसे रहे हैं। हालात ऐसे कि दोस्ती की गुंजाइश दिखते दिखते माहौल द्वंद में बदल जाती है और कई लोगों को तो इनकी दोस्ती असंभव ही लगती है। शीत युद्ध के दौर से लेकर आज के न्यूक्लियर युग तक इन दोनों देशों के बिगड़ते संबंधों ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ग्लोबल सुरक्षा को हमेशा से खतरे में रखा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कितने बार इन देशों के बीच डील हुई है, लेकिन ये डील सील क्यों नहीं हो पाती है। क्यों इन दो देशों के बीच इतनी खटास है। क्या ये दोनों देश शुरू से ही दुश्मन थे? ये बड़ा सवाल है। क्या ये दुश्मनी शुरू से ही थी? तो चलिए इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। बता दें आपको कि फिलहाल ईरान और इजराइल एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। दोनों एक दूसरे को तबाह कर देना चाहते हैं। अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने तो ईरान में हाहाकार मचा दिया, लेकिन एक जमाना था जब इनकी दोस्ती की चर्चाएं होती थी। जी हाँ, 1979 की क्रांति से पहले का वो अमेरिका और ईरान का दौर जिगरी दोस्त कहा जाता था दोनों देशों को। वे घनिष्ठ सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक सहयोगी थे। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासनकाल में इन दोनों की खूब मित्रता हुई करती थी। जी हाँ, जय वीरू की तरह इनकी मित्रता मानी जाती थी और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में थी। अमेरिका ने ईरान को परमाणु तकनीक और हथियार दिए थे और इस दोस्ती का अंत हुआ साल 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद, जब आयतुल्लाह खामेनेई के नेतृत्व में सत्ता बदली और वे फिर से दुश्मन बन गए। दरअसल इन दोनों देशों का डिप्लोमेटिक रिलेशन 1979 की इस्लामिक क्रांति की सफलता के बाद खत्म सा हो गया। वजह यह थी कि कुछ ऐसी घटनाएं जिसने पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया। हालांकि अविश्वास की इस दीवार को पहली बार 2013 में एक फोन कॉल ने और अब 2026 में पाकिस्तान में हुई सीधी मुलाकात ने ढा दिया है। बता दें आपको कि ये फोन कॉल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रूहानी के बीच हुई थी। नवंबर 1979 में ईरानी छात्रों ने तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। इस घटना ने अमेरिका के स्वाभिमान पर ऐसी चोट दागी कि दोस्ती के सारे रास्ते दशकों के लिए बंद हो गए। ईरान को अमेरिका से झटका वहीं लगा। अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कई बार सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाया, कई सैंक्शन लगाए और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग किया। इन प्रतिबंधों ने न केवल ईरान की अर्थव्यवस्था को तोड़ा, बल्कि दोनों देशों के बीच तनाव को युद्ध की कगार पर ला खड़ा किया। साल 2018 ये वो साल था जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते यानी JCPOA के कमजोर बताते हुए इसे खारिज कर दिया। अमेरिका का मानना था कि यह समझौता ईरान को लंबी अवधि में परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब सवाल यह भी है कि ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति आमने सामने क्यों नहीं आते? कितनी बार दोनों देशों के बीच बात नहीं बनी? बता दें आपको कि ईरान और अमेरिकी राष्ट्रपतियों के बीच एक बार फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को मंजूरी देने के मसले पर बातचीत आते आते थम गई है। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे तौर पर अभी बातचीत के लिए नहीं आए हैं। समझौता होने वाला था पाकिस्तान में, लेकिन उसके लिए उपराष्ट्रपति गए थे। और इससे पहले भी अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सहमति नहीं देने के लिए JCPOA न्यूक्लियर डील से बाहर हुआ था। नवंबर 1979 में ईरानी छात्रों ने तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर बंधक बनाया था अमेरिकी नागरिकों को। इस घटना ने अमेरिका के स्वाभिमान पर चोट कर दी थी और इसी के बाद से अमेरिका ईरान के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता था और ना ही वो दोस्त है। बता दें आपको कि दोनों देशों के बीच तनाव को युद्ध की कगार पर इसने ला खड़ा किया। साल 2018 में और साल 2015 में आपको बताते चले कि जिस तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका ने ईरान में बहुत कोशिश की, लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। अब देखना ये होगा कि इस बार जो सीज फायर की बात हुई थी, लेकिन वो बात नहीं बनी, तो क्या अब युद्ध और ज्यादा बढ़ेगा? और ऐसे ही यदि युद्ध बढ़ता रहा तो इनकी दोस्ती यानी इन दोनों देशों की दोस्ती जो माना जा रहा था कि हो सकती है, वो कभी नहीं होगी।